प्रदेश सरकार के नए निर्देशानुसार अब सड़कों पर गाड़ियों को चलाना और भी दुभर हो जाएगा। पुलिस अधिकारी ने सरकार द्वारा जारी गाड़ियों के चालान की राशि का ब्यौरा देते हुए कहा कि अब गाड़ियों के होने वाले चालान की राशि को 700 गुना तो कहीं 1500 गुना बढ़ा दिया गया है। स्थानीय लोगों ने सरकार के इस फैसले का कड़ा विरोध करते हुए कहा कि चंबा में पार्किंग के नाम पर कोई चीज़ ही नहीं है, तो आम आदमी और दुकानदार अपनी गाड़ियों को कहां और किस जगह खड़ा करे। इन लोगों का ये भी कहना है कि सरकार द्वारा गाड़ियों के चालान की राशि को इतना बढ़ाना उचित नहीं है। इन लोगों ने सरकार के नए कानून का कड़ा विरोध करते हुए कहा कि इससे तो कोई भी व्यक्ति अपनी गाड़ी को चलाने में असमर्थ हो जाएगा। सरकार के आदेशों का खुलासा करते हुए इन ट्रैफिक पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मोटर अधिनियम के अंतर्गत होने वाले चालानों को अब पहले के मुकाबले कई गुना सरकार ने बढ़ा दिया है। इसीलिए हम जनता को इस अधिसूचना के बारे में अवगत करवा रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि गाड़ी को चलाते समय कोई ऐसी त्रुटि नहीं होनी चाहिए जिससे कि आपकी गाड़ी का चालान हो। सरकार के इन आदेशों को चंबा की जनता तुगलकी फरमान बता रही है। इन लोगों का कहना है कि सरकार ने जो भी ये अधिसूचना जारी की है वो सीधे सीधे जनता पर एक और आघात किया जा रहा है। इन लोगों ने सरकार को चेताते हुए कहा कि सरकार जारी किए गए फरमान को वापस नहीं लेती तो आगामी साल में जो चुनाव हिमाचल में होने जा रहे हैं उसका सीधा असर चुनावों पर पड़ सकता है। इन लोगों ने ये भी बताया कि अगर इसमें कुछ बढ़ोतरी करनी है तो थोड़ी सी की जानी चाहिए जिससे आम जनता पर आघात ना हो। हिमाचल प्रदेश सरकार ने पिछले कल वाहन अधिनियम के संदर्भ में एक नई अधिसूचना जारी की, जो कि भारत सरकार द्वारा हाल ही में पास किए बिलों के अनुरूप है, जिसमें गाड़ियों के संचालन, उसमें सवारियों को बैठने और कैसे ड्राइविंग की जाए उसके संदर्भ में व्यापक जानकारी दी गई है। उस जानकारी को अगर ध्यान से देखें, जो 100 रुपये का चालान था वो 5000 हो गया, जो 200 का था वो 10,000 हो गया, 15,000 तक का वो जुर्माना उस अधिसूचना में हिमाचल प्रदेश सरकार ने रख दिया है। इसका अभिप्राय ये हुआ कि एक तो प्रदेश की जनता महंगाई, बेरोजगारी और वैश्विक बीमारी से आगे ही परेशान है, ऊपर से वाहन संचालन के संदर्भ में जो ये नया आदेश आया है ये इतना क्रूर और तुगलकी फरमान है कि इससे तो मुझे ये लगता है कि आने वाले दिनों में लोग गाड़ियाँ चलाना छोड़ देंगे। एक बार फिर पूरे हिमाचल के खासकर चंबा वासियों के लिए एक आघात बहुत बड़ा, जो गाड़ियाँ ली हैं उसको खड़ा करना पड़ेगा, बाइक छोड़नी पड़ेगी और साइकिलें लेनी पड़ेंगी। मेरे को ऐसे लगता है देना कुछ नहीं है, लेना ही लेना है। ना मंत्री पद और ऊपर से पार्किंग की इतनी बड़ी समस्या, 70 सालों से जो पार्किंग का कुछ भी नहीं हुआ और ऊपर से ये पता नहीं कितने 100% ऊपर जाके ये 100 रुपये आइडियल पार्किंग का जो चालान था वो अब 750 हो गया। मोबाइल सुनने वाले का 5,000 से 15,000 कर दिया। पहले कुछ दो, आप पार्किंग दो या कुछ करो तब तो आप लागू कर सकते हैं, नहीं तो जनहित में कई लोग कोर्ट में जाएंगे, आपको जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। सरकार से मेरी गुजारिश है कि आप ऐसे कोई भी चालान ना करें जिससे कि अगले साल आपके इलेक्शन आने वाले हैं, उसके ऊपर भी फ़र्क पड़ सकता है। पिछले कल हिमाचल सरकार ने नए मोटर वाहन अधिनियम में नए जुर्माने को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है और जिसमें जो जुर्माना राशि है वो पहले के मुकाबले कई गुना बढ़ गई है। जैसा कि हम आपको बता देते हैं कि जैसे जो पहले सीट बेल्ट का चालान होता था वो 100 रुपये का था, अब वो बढ़ के 750 रुपये तक का हो गया है और आइडल पार्किंग 750 रुपया, और जो बिना लाइसेंस पहले 500 रुपये का चालान था अब वो चालान बढ़ के 7,500 तक का हो गया है। और ओवर स्पीड पहले 400 रुपये का था, अब वो 3,000 से लेकर 6,000 तक का हो सकता है, और बिना इंश्योरेंस 15,000, और जो डेंजर ड्राइविंग करते हैं, ख़तरनाक तरीके से गाड़ी चलाते हैं, उनका पहले 1,000 था, अब वो बढ़ के 15,000 तक का हो गया है। और जो बिना आरसी, जिनके पास आरसी नहीं है, उनका भी जो जुर्माना राशि है वो 15,000 तक की हो गई है। और जो सबसे बड़ी बात जो दुर्घटना का कारण बनता है, वो लोग क्या करते हैं कि
गाड़ी चलाते चलाते मोबाइल का प्रयोग करते हैं। जो पहले उसका जुर्माना 1000 रुपया था, अब उसका जुर्माना फर्स्ट ऑफेंस में 2500 होगा। जो दोबारा 3 साल के अंदर अंदर फिर से फ़ोन सुनता वो पकड़ा गया तो 15,000 रुपये का जुर्माना होगा।